हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। ये टॉपिक है 10th क्लास के बाद आपको क्या सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि 10th क्लास के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी। और बहुत सी बार जल्दबाजी में ये बच्चे चूज़ भी कर चुके होते हैं। अभी तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ है, एग्ज़ाम ऑन गोइंग है और आप नेक्स्ट क्लास के बारे में चूज़ भी कर लिए हो। ये जो आपने चूज़ किया है वो जनरली किन चीज़ों पर बेस्ड होता है? आपके फ्रेंड क्या चूज़ कर रहे हैं, आपके टीचर ने किस चीज़ को अच्छा बताया है, आपके पेरेंट्स आपको क्या बनते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के हिसाब से आपने कुछ चीज़ें डिसाइड करी और जैसे आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, जैसे 27 फ़ैब को ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो रहे हैं आपके 10th क्लास के। अगर राजस्थान बोर्ड वालों की बात करें, सेंट्रल बोर्ड वालों की बात करें तो थोड़ा शायद मार्च में कंप्लीट हो रहे हैं। तो आपका मन में ये रहता है कि जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट होगा फटाफट से अपन नया सेशन जहाँ भी स्टार्ट हो रहा है, जो भी आपने सोचा है कि मैथ्स कहीं से स्टार्ट होना है, आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, फटाफट से वहाँ चलते हैं। नीट का बैच स्टार्ट हो रहा है, फटाफट से वहाँ चलते हैं। ऐसे ही सीए आप कर रहे हैं, जैसे सीपीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फटाफट से लग जाते हैं उसमें, है ना। और लेकिन यहाँ थोड़ी मेरे हिसाब से गड़बड़ है ना। आपके टीचर्स ने क्या कहा है, आपके पेरेंट्स ने क्या कहा है, आपके फ्रेंड्स क्या चूज़ कर रहे हैं, ये इसके हिसाब से आप अगर डिसाइड कर रहे हैं तो आगे जाकर आप परेशान हो सकते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन है मेरे हिसाब से? आपके पास अभी टाइम है, 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, 1 महीने का गैप है। जो भी सब्जेक्ट चूज़ करना है उसके बारे में खुद बैठकर अकेले में सोचो, डिसाइड करो, नेट पे सर्च करो, टीचर्स से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, फ्रेंड्स से डिस्कशन करो, एनालाइज करो। जो भी फाइनल डिसीजन होना चाहिए वो आपका अपने आप का होना चाहिए। जब आप पढ़ रहे होंगे 11th 12th में, आगे ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो आपको सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फील होनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट जो भी चूज़ किया है हमारे पेरेंट्स ने हमें नहीं दिलाया है, हमारे टीचर्स ने ज़बरदस्ती हमें नहीं दिया है, ये हमने खुद से चूज़ किया है। ठीक है, तो इसके लिए आप एनालिसिस करें, इसके लिए आप कैपेबल हैं, है ना। आप ये मत सोचें कि हम बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी क्या डिसाइड करेंगे, हमारे लिए तो हमारे जो पेरेंट्स कहेंगे वही सही होगा। नहीं, अब आप 10th क्लियर कर चुके हो, आप ग्रोन अप हो चुके हो, आप बहुत सारे डिसीजन वैसे भी खुद के लिए लेते हो। तो ये सारे डिसीजंस, अभी ये वाला जो डिसीजन होने वाला है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, इस वाले डिसीजन में आप इन्वॉल्व करें लोगों को, लेकिन उन पर ना थोपें कि उनकी वजह से हमने डिसीजन लिया है, राइट। इसके लिए आप, जैसे मैंने बताया, आप अलग अलग रिसोर्सेज जो भी उपलब्ध हैं आपके पास उन्हें देखें, उनके बारे में सोचें। 2 दिन लें, 3 दिन लें, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप को कंफ्यूज होने दें कि नहीं ये भी तो अच्छा था, इसकी जगह ये भी तो कर सकते थे। एनालाइज करते रहें 20 25 30 दिन अपने आप को दें, फिर उसके बाद डिसाइड करें कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा। आजकल एक ट्रेंड है, एक नई चीज़ है, नई सोच चल रही है बच्चों की। पहले जनरली बच्चे ये सोचते थे कि हम डॉक्टर बनना चाहेंगे, इंजीनियर बनना चाहेंगे। आजकल बच्चा थोड़ा ज़्यादा सोचने लगा है। जैसे कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो कॉलेज तक की नहीं सोच रहा, कॉलेज ख़त्म होने के बाद हमें एमबीए करना है, हमें यूपीएससी करना है ना, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करनी है। तो अगर आप इतने कैपेबल हैं कि आप इतनी दूरी का सोच पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। उसके हिसाब से आप डिसाइड करें। कभी कभी बच्चों को ऐसा लगता है कि यार मुझे यूपीएससी करनी है तो क्या शायद साइंस मैथ्स ले लूँ मैं, या आर्ट्स ही लेना चाहिए मुझे। तो देखो, यूपीएससी करने हो आगे जाकर आर्ट्स वाले सब्जेक्ट ज़्यादा आएंगे। ठीक है, आपके मन में ये आएगा कि यार यूपीएससी करनी, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट ज़्यादा आएंगे, लेकिन कहीं मेरी मैथ्स कमज़ोर ना रह जाए। 10th तक तो मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर मैं इससे बिल्कुल आउट ऑफ टच हो जाऊँगा, मैथ्स से, साइंस से, आर्ट्स ले लूँगा तो यूपीएससी में मुझे परेशानी भी आ सकती है, क्योंकि जनरल साइंस जैसा सब्जेक्ट वहाँ पर देखने को मिल सकता है मुझे। तो कोई बात नहीं, अगर आपकी मैथ्स और साइंस बहुत अच्छी भी है और आप चाहते हो कि फ्यूचर में आप यूपीएससी करें, तो आप अपना आर्ट्स, अगर आपने ले भी लिया तब भी आर्ट्स लो। आप आर्ट्स के लिए रेगुलरली स्टडी करो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, जो भी इसके, सोशियोलॉजी, जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें अच्छे से तैयार करो। 11th 12th में अच्छी मेहनत करो। 12th में जब आप परसेंटेज बना रहे हो तब आपके माइंड में ये भी सोचना है कि ये परसेंटेज हमारे केवल 12th में काम नहीं आ रही है, ये वाली जो परसेंटेज है इसको बनाने के लिए मैंने जितनी मेहनत करी है, आगे जाकर जो मेरा गोल है ना यूपीएससी करने का या कोई आरपीएससी का एग्ज़ाम देने का, उसमें भी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, साथ के साथ साइंस और मैथ्स जो आपने 10th लेवल तक पढ़ी है उसको आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। ऐसा सोचो जैसे आप एग्ज़ाम के पहले 2-3 दिन में सारा रिवाइज नहीं कर लेते,
ऐसे ही 2-3 दिन बीच बीच में निकालते रहो साइंस और मैथ्स को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स भी काम आने वाले हैं। आप कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम बाद में देंगे ना, चाहे आप टीचर ही बनना चाहें, चाहे आप कोई सा भी गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम देना चाहें, तो ये सारी चीज़ें आगे जाकर काम आने वाली है आपके, है ना। तो इनको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़, सब्जेक्ट जो चूज़ करना है उसका डिसीजन आपका खुद का अपना होना चाहिए, दूसरों पर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं देनी है। ओके, तो मेरी यही एडवाइस थी आपके लिए। थैंक यू।